मेरे मुंह पे चपेट मारी। मेरा जुर्म क्या था? मैंने पैसे जमा करके अपने बेटे के लिए बाइक लेके चले, मेरा सहारा बन जाएगा। 10:22 पे चोर आता है, मेरी बाइक लेके चला जाता है। मुझे ऐसे साहब कहते हैं, मैं तहमूर साहब हमारे पास और कोई काम नहीं है, होना सी तेरे यहाँ से डाला लेके आई, पेट्रोल कौन पाएगा, तू खर्चा देनी है तेसी आई है। और ये अभी तक इनके पास एप्लीकेशन है, FIR नहीं हुई। FIR होने का ये तीसरी दरख्वास्त है। ये SSO साहब ने जो मुझे बताया है मैंने वैसे ही लिखा है। सर मैं आपके पास ना हो तो क्या करूँ, मैं खुद अपने दिन ले लूँ, मैं उनके साथ क्या लड़ूँ? फिर कहते जा फिर लड़ ले। मैं रोज जी रही हूँ, मैं रोज मारी हूँ, मैं सड़कों पे मैंने रिक्शा चलाया, अल्लाह कैसे मेरे साथ कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की, कभी साथ ने भी नहीं की। ये पुलिस वक्त की वर्दी पहन के ये रिश्वतें ले रहे हैं, उनको चाय पिलाई जा रही है दफ्तरों में बिठा के, और मुझे कहे जा रहा है, कभी कह रहे 25,000 रुपये ले लो, अब मुझे कह रहे 15,000। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, खर्चा नहीं होता, पर्चा नहीं होता। तो जनाब बदकिस्मती से हम मुल्क पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं, और यहां पर अगर आप अपने लिए इंसाफ लेने जाएं तो थानों के दरवाजे सर पटक पटक कर मर जाएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं खुलेंगे। अस्पतालों में जाएंगे तो इलाज बिल्कुल नहीं मिलेगा। जलालत, खुआरी, बदनामी, अजियत, यह है आपका मुकद्दर। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी, और आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी खातून की कहानी कि जो अपने 4 बच्चों का पेट पालने के लिए इन मर्दों के खूनख्वार किस्म के मुआशरे के अंदर खुद रिक्शा चलाती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं। जो 4 पैसे इकट्ठे होते हैं वो चोर आते हैं, दंदनाते हुए इनसे छीन कर ले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है फौजिया, जो कि रिक्शा चलाती हैं और पेट पालती हैं अपने बच्चों का। क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी तफसील बताएं। वाकया ये हुआ कि जब ईद मुलाज़िम नबी का दिन था, सुबह 10:22 पे मैं बड़े मेहनत मजदूरी से, कुछ लोगों ने मुझे पैसे भी भेजे हुए थे, वो मैंने पैसे जमा करके अपने बेटे के लिए बाइक लेके चले, मेरा सहारा बन जाएगा। मैंने कहा पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लेगा। और मैंने बाइक ली थी, अभी 3 माह हुए थे, तो नीचे खड़ी के दिन दिहाड़ो 10:22 पे चोर आता है, मेरी बाइक लेके चला जाता है। हम 15 पे कॉल करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बाइक गई किधर। मैं नहीं समझ लेती, क्योंकि उससे पहले मेरे रिक्शे में से, जो मैं रिक्शा चलाती हूँ उसमें से मेरी पहले छोटी पे बैटरी निकली। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा बैटरी का क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगे हुए, कैमरे में से कोई वीडियो निकाल के, मेरी जैसे खास तौर पे औरतों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ कुछ बहाना डाल देते हैं। पहले मेरी बैटरी गई, फिर बड़ी ईद के 6ठे दिन मेरी बैटरी जा रही है, वो भी गई। वो करते करते वो मेरी बाइक ले जाते हैं। जब बाइक ले जाते हैं मैं 15 पे कॉल करती हूँ, तो SSO साहब तहमूर साहब होते हैं, मौके पे वो आते हैं। जब वो आते हैं तो कहते हैं आपको किसी पे शक? मैं कहता सर मेरे लिए तो सारे ही चोर है। नाज़रीन यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सांदा की रहायशी हैं, और ये कोई दूर दराज के खुफिया किस्म के इलाके में नहीं रहती। ये मेन रोड है और बिल्कुल MO कॉलेज के साथ इनकी रहायश है, और सांदा थाना जो है उसके SHO तैमूर की ये बात कर रही हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि आपको किसी शक में? कहते नहीं, मुझे शक तो मुझे इस सब पे, मेरा चीज चोर, मेरे सारे चोर हैं। मुझे ऐसे साहब कहते हैं, मैं तहमूर साहब के आप ऐसे करें बहना, आप उधर आए, आके आप एक दरख्वास्त दे दें, आपकी बाइक चोरी होगी। मैं जाती हूँ थाना, वो जाते हैं, हम उनके पीछे पीछे चली जाती हूँ, जाके हम दरख्वास्त देते हैं कि ना मालूम, जो हमें उस टाइम आपको मालूम नहीं था पता, तो हम जाके दरख्वास्त दे देते हैं, दरख्वास्त हो जाती है तो हम घर आ जाते हैं। हम करते 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 मैं सर उनको कहती हूँ, सर आप आए, आके हमारे इधर से पता करें, कैमरों में से निकालें, लोग मुझे नहीं पुलिस अगर कहे तो वो फौरन फुटेज भी मिल जाएगी। मैं कह अगर आप लोग आएंगे, मुलाजिम आएंगे, तो मेरे चलिए की मदद हो जाएगी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे आगे से जवाब ये मिलता है, उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई काम नहीं है, होना सी तेरे यहाँ से डाला लेके आई, उधर गीजर कौन, पता नहीं पेट्रोल कौन पाएगा, तू खर्चा देनी है तेसी आइए, उत्थे आगे से तेरी वीडियो काट के फाड़ लेने मुजरम नूं। मैं कहती सर आप कैसी बातें करें, हम टैक्स भरते हैं, हम हर चीज़ पे, हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप पुलिस हमारी हिफाजत के लिए, हमारी हेल्प के लिए, तो आप मुझसे पेट्रोल मांग रहे हैं। मैं तो अपने पता नहीं रिक्शे में किसी पेट्रोल डाल के सवारियाँ उठाती हूँ। मैं कि सर आप किसी को भेजें आके, आप पता करें फुटेज। और जा बीबी बना तू दे दिमाग थाने आया आके, ते उत्थे आके सर नूं कह देते, सर जो तेरे डाला भेज दे, जाके वीडियो कट देना, जो तेरे को निकले तू कट के लाया। मैं बड़ा रोती हूँ आके,
इतना में मेरा दरवाजा लॉक होता खड़कता है तो मैं देखती हूँ जो हॉस्पिटल का गार्ड है ना बंदूक लटकाई है तो कहते हैं बाजी बुआ खोलो। तो ऐसे में रोती रोती बाहर जाती हूँ, कहते बाजी थल्ले आओ तो मैनेजर बुला रहे हैं। मैं जब नीचे जाती हूँ, मेहरबानी उनकी, उन्होंने फुटेज दे दी। और ये अभी तक इनके पास एप्लीकेशन है, एफआईआर नहीं हुई? एफआईआर होने का ये तीसरी दरखास्त है। ये एसएच साहब ने जो मुझे बताया है मैंने वैसे ही लिखा है। मैं जब उनको कहती हूँ सर मेरे पास मैंने वीडियो निकाल दी है तो चोर सामने आ गए। जब मैं जाकर वीडियो दिखाती हूँ देख दूँ कहते थे इन्होंने नाम की है। मैं कह सर मुझे इनका नाम तो पता ही नहीं है। अच्छा वो दरखास्त वो हो जाती है, वो फिर दरखास्त देते हैं, नाम नहीं उनका मुझे पता होता। 2 दरखास्तें हो गई। मैं कहती सर आप ऊपर आए उनको आकर पकड़ते गए और बीबी ना तो सानू दस दे तू कि साडा दिमाग खराब है, बार बार थाने आई नहीं करी तू की करनी करी। तो जनाब और किधर जाए, आपके पास ही आना है, आपको ही भर्ती किया हुआ उन्होंने कि आप इनको इंसाफ दें। मैं उनको कहते मैं सर मैं आपके पास ना हो तो क्या करूँ, खुद हाथ में ले लूँ, मैं उनके साथ क्या लड़ूँ। फिर अगर मैं उनके साथ लड़ पड़ी तो फिर आप लोग मुझे गिरफ्तार करने तो बड़ी जल्दी आ जाएंगे हैं। कहते जा फिर लड़ ले, नहीं आंदा तेन भी गिरफ्तार। अच्छा आप थाने जाती हैं, ये फुटेज चल रही है हमारे पास है, ये पुलिस वाला क्यों आपको मारता है, आपके ऊपर हाथ उठाता है, क्या ऐसा आपने क्या कर दिया? जब ये तीसरी दरखास्त होने लगी थी इससे पहले पता हंगामा मच गया था। हंगामा ये मचा जब दूसरी दरखास्त में उनको कहती है अब फुटेज में कहती है जाके सामने है तो आप क्यों नहीं पकड़ते। मुझे कहते हैं जा बीबी बड़ा काम कर, तुझे दिमाग खराब किया है, तुझे उन्होंने से बुलाया थे गए। हाँ कहते ज्यादा अपना दिमाग कम अपना कर, दिमाग ना खराब कर। मुझे कहते हैं डाला लेके जाए इसको पकड़ने के लिए। यहाँ पर गर्चा होता था, मैंने ये अपना बैग उठाया, मैंने ऐसे उनके ना टेबल पे बैठ रखा। मैं ये ले भाई इसमें से निकाल ले जितने पैसे, मेरे चोर तो पकड़े। मेरा बैग पकड़ता फुरकान साहब पकड़ के कहता है यूं करके कहता है बैग तो बड़ा बड़ा रखे है, इसको उठाओ इधर से। मैं उठाती हूँ, मेरे बेटे को कहता है कि क्या नाम है, तुम क्या कुकू घोड़े बने हो? अच्छा कहते तुम कुकू बने हो, अपनी माँ को लेके थाने आ जाते हो बार बार, तुम्हें कोई और काम नहीं है? तो मैं क्या आपसे कुकू घोड़ा कह रहे, मैं क्या बताने वाले वक्त में आपसे भी बड़ा अफसर बने। तो मैं क्या आप ये करते, मैं क्या मेरा बेटा इस तरह नहीं करेगा, वो देख रहा मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है, मैं वो पाकिस्तान की औरतों के साथ इस तरह नहीं करेगा। आपने फुटेज भी निकलवा दी, आपने एप्लीकेशन भी 3 दफा उनके कहने पे बदल दी, आपने नाम तक दे दिए, आपने उनकी जगह भी बता दी। अब वो क्या चाहते थे? अब वो फिर ये चाहते थे कि आप जी उनको बुलाते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमें जुमेरात का टाइम दिया जाइए, जी जुमेरात गुजर गई, आज मंगल है, जुमेरात का टाइम ऐसा जो कहता है जी थानू ना आपको वो पैसे दे देंगे। मैं क्या सर मैं उधर ही कहती हूँ सर मैं पैसे क्यों लूँ, आप सजा दें, मुजरिम पकड़े गए। मैं पैसे क्यों लूँ, मेरी मोटरसाइकिल लेके दे, वो गाल दी वो साड़ी वो जहाँ भी उसको निकालें बाहर, मेरी 2 बैटरी भी निकलाएं। कहते बाजी बैटरी ने छो तुम थानू जी शायद मिलती तुम फड़ो पैसे जाओ लेके। यानी कि ये जो आपकी एफआईआर दर्ज ना करने का मतलब जो मुझे समझ आ रहा है ना वो यही है कि वो मुलजिमों के साथ मिल चुके थे, पैसा वैसा खा चुके थे। सर वो मिल भी चुके हैं, उन्होंने मुझे ऐसे सामने कहा इसमें नाम लिख के लाओ, जिसमें मैंने नाम लिखा जी बट सनी पप्पू और दूसरा नाम, मतलब एक तैयार केस है, ये बिल्कुल तैयार केस है, कोई भी आम बंदा जाके पता चल जाएगा उसको क्या। तो आपकी तजलील किसने की थाने के अंदर जब आप गई हैं, आपको किसने धक्के मारे? जब दूसरे तफ्तीशी के पास जाता है ना केस तो वो उनको बिठा के उनके साथ कोई रफा दफा कर दे, कहता मेरे हाथ में भाई आप वो आए मैं कहता की किया जाए, मैं सर आपको पता हो, कहता नहीं इन्होंने कुटिया जाए। मैं भाई प्यार से पूछ ले, कुट के पूछ लो, मैं मैंने को पता तरीका पूछ रहे हैं कि तुम तो इतने हो, तुम वीडियो के निकाल के ले आई तो मुझे यहाँ तक कहा गया कि चोरों को पकड़ो, जब चोर पकड़ा जाएगा हम आ जाएंगे। मुझे इस तरह भी कहा जाता है, कहता तू तो बड़ी दिल है, तेरे को कुछ कह सकते हैं, मैं कानून हाथ में ले लूँ। कहते हम तुझ पे पर्चा कर देंगे, तू यहाँ से ना गई तो हम तुझ पे पर्चा करके हम तुझे खुद बंद करें। मैं क्यों आप लोग मेरे साथ बदतमीजी करें, मैं आप लोगों की बदतमीजी बर्दाश्त करूँ, क्यों मैं क्या करूँ? आईजी साहब किधर गए वो आपके दावे? आप खुद ही आजकल एंकर बने हुए हैं और कहते हैं कि इंसाफ पहुंचेगा मजलूम की दहलीज तक, और ये रहे हैं वो मजलूम, और ये आपकी जो चौखटें हैं ना थानों की, वहां पर जाके पटकते हैं अपने सर, और आपके मुलाजिम इनको मारते हैं धक्के और थप्पड़ और मुलजिमों को बिठाते। मेरे मुंह पे चपेट मारी, मेरा जुर्म क्या था? बाइक को भी लानत भेजे, बाइक पे भी मैं लानत भेजती हूँ, मैं रोज जी रही, मैं रोज मारी हूँ, मैं सड़कों पे मैंने रिक्शा चलाया, अल्लाह कसम मेरे साथ कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की, कभी सार्जेंट ने भी नहीं की। मेरे साथ जो हो गया ना, मैं कहती हूँ लानत हमारी पाकिस्तान की पुलिस, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है। अब क्या आखिर हमने अपील तो इनको ही करनी होती है, आईजी साहब को क्या कहना चाहती हैं आप? वजीर आला पंजाब को क्या कहना चाहती हैं? मैं उनको यही कहूँगी कि आपको ये पुलिस वाला सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए, यहाँ पे खुसरे भर्ती कर ले, थानों में खुसरे होने चाहिए, वो इज्जत करेंगे।
وہ ویلے لیتے ہیں نا وہ سڑکوں پہ ناچ کے وہ صحیح کرتے ہیں. یہ پولیس وقت کی وردی پہن کے یہ رشوتیں لے رہے ہیں, ان کو چائے پلائی جا رہی ہے دفتروں میں بٹھا کے, اور مجھے کہے جا رہا ہے, کبھی کہہ رہے 25,000 روپے لے لو, اب مجھے کہہ رہے 15,000 روپے, یہاں پہ تو سائیکل نہیں آتی مجھے, نہیں مجھے لے کے جائے آئی جی صاحب مجھے خود لے کے دے, اب مجھے اب نہیں لے کے دے. آج میں انٹرویو دے رہی, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ 10 دنوں میں یا 5 دنوں میں پولیس والے کچھ کر جائیں گے یا یہ اوپر والے مل کے کر دیں گے. اگر میں مر جاتی ہوں مجھے کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار یہ پولیس محکمہ ہوگا, اور یہ چور ہوں گے جو شناخت ہو گئی جن کو چائے پلائی جاتی ہے. مجھے اتنا نظر آ رہا ہے میری اب زندگی نہیں رہی. المیہ جناب علمیہ لگ گیا میرے ساتھ, بہت برا ہونا ہے. حاجی صاحب آپ کو فوراً نوٹس لینا چاہیے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو عوام کے حقوق کے لیے اکثر تھانوں کا وزٹ کرتے ہیں, ہسپتالوں کا وزٹ کرتے ہیں, وہ اپنا فوٹو شوٹ کروا لیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی عام انسان کو انصاف بالکل نہیں مل رہا. یہ زندہ جی جاگتی تصویر آپ کے سامنے بن کے بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ساتھ, اور آئے روز تھانوں کے اندر یہی ہے کہ آپ اگر انصاف کی دہائی لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو ایک شکاری کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ساڑی دیاڑیاں لگنا شروع ہو گئی. اللہ آپ کو حوصلہ دے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ اس محکمے کو بدلیں, کیونکہ آپ جب تک اس کو نہیں بدلنا چاہیں گے یہ بالکل نہیں بدلے گا. عام آدمی بیچارہ کیا کرے, وہ اپنے پیٹ کو دیکھے کہ اس انصاف کی جنگ کو لڑے. اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان کو اس مظلوم خاتون کے گھر سے اجازت دیجیے. اللہ ہی حافظ ہے.